Welcome everyone. Here we learn about useful and harmful bacteria. बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंड एनवायरनमेंट में दोनों फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं एंड ये नेक्ड आई से हमें दिखाई नहीं देते हैं, ये माइक्रोस्कोप से देखने पे ही दिखाई देते हैं। सम बैक्टीरियाज आर गुड फॉर आवर बॉडी, यानी कि कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया डाइजेशन में हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं एंड ये हमारे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के लिए वो मैनी ऑफ डिजीज़ का कारण बनते हैं, उनके थ्रू बहुत सी डिजीज़ हमारी बॉडी में हो जाती हैं। बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, ये माइक्रोस्कोप से देखने पे ही हमें दिखाई देता है एंड ये मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी करता है। बैक्टीरियाज की ग्रोथ रेट बहुत हाई होती है, यानी कि ये बहुत फास्टली ग्रो करता है। इसीलिए बैक्टीरिया का यूज़ मेडिकल इंडस्ट्री में मेडिसिन्स एंड एंटीबायोटिक्स वैक्सीन्स बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इनका ग्रोथ रेट एंड मल्टीप्लिकेशन लेवल हाई हो। इसीलिए बैक्टीरियाज को यूज़ करके एंटीबायोटिक्स एंड बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई जाती है, क्योंकि स्पेसिफिक जीनोम को। इसीलिए डॉक्टर्स हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पे एंटीबायोटिक्स लेने की एडवाइस देते हैं। एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू रिलीज किए जाने वाले केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि स्पेसिफिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, यानी कि रोकते हैं। एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के थ्रू रिलीज किया जाने वाला सब्सटेंस होता है जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड पोलीमाइसिन कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनकी सोर्स स्पीसीज को भी दिखाया जो कि स्ट्रिप्टोमाइसिन एंड बैसिलस स्पीसीज हैं। एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोकती हैं, यानी कि इनहिबिट करती हैं। सीरम हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है जिसमें कि सेल्स एंड ब्लड क्लोटिंग एलिमेंट्स यानी कि फाइब्रोनोजन नहीं पाए जाते। सीरम में इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स एंड एंटीजन्स पाए जाते हैं एंड सीरम में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं काफ़ी क्वांटिटी में। ऑल ह्यूमन बींग्स एंड रेड कलर्ड ब्लडेड एनिमल्स में सीरम पाया जाता है जो कि उनके ब्लड में प्रेजेंट होता है एंड ये जर्म्स एंड बैक्टीरियाज को जो कि बाहर से आते हैं उनको डिटेक्ट कर उन इफेक्ट। सीरम और एंटीबॉडीज हमारी ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। सीरम में ब्लड क्लोटिंग एलिमेंट्स नहीं पाए जाते, इसीलिए इस सीरम का यूज़ मेडिसिनल यूज़ के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। इसी की हेल्प से वैक्सीन्स बनाई जाती हैं एंड जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो भी ब्लड सीरम की मदद से बनाई जाती है। वैक्सीन्स में इनएक्टिवेटेड और वीकेंड फॉर्म में बैक्टीरियम एंड उसके प्रोटीन पाए जाते हैं, जिससे कि सीरम की हेल्प से वैक्सीन्स बना ली जाती हैं। वैक्सीन्स में वीकेंड प्रोटीन जो है वो पाए जाते हैं। वैक्सीन्स किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए हमारी बॉडी को रेजिस्टेंस बनाने के लिए हेल्पफुल होती है, जिससे कि कोई पर्टिकुलर डिजीज़ हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं कर पाती। ह्यूमन बॉडी की इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं, यानी कि डाइजेशन में हेल्प। हर्बीवोरस एनिमल्स की रूमन में कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड फॉर विटामिन्स एंड एंजाइम प्रोडक्शन, यानी कि विटामिन्स एंड एंजाइम प्रोडक्शन के यूज़ में भी बैक्टीरियाज को लिया जाता है। बैक्टीरियाज टू टाइप के होते हैं, गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज का यूज एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड फूड इंडस्ट्री में भी किया जाता है एंड मेडिसिनल इंडस्ट्रीज में भी बैक्टीरियाज का यूज़ किया जाता है वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स एंड अदर जो मेडिसिन्स है उनको बनाने के लिए। ये बैक्टीरियाज बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। चीज़, विनेगर एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, इन फूड इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट में भी गुड बैक्टीरियाज का यूज़ किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में भी बैक्टीरियाज काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। फाइबर इंडस्ट्री में भी फाइबर्स की रेटिंग के लिए, यानी कि फाइबर्स को गलाने के लिए, उनको सॉफ्ट बनाने के लिए बैक्टीरियाज का जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प को सॉफ्ट बनाने के लिए बैक्टीरियाज का यूज़ किया जाता है एंड इवन लेदर इंडस्ट्री में भी इनका यूज़ किया जाता है। लेदर यानी कि चमड़े को साफ करने के लिए भी बैक्टीरियाज का यूज़ किया जाता है एंड एग्रीकल्चर में भी बैक्टीरियाज का यूज़ किया जाता है। बैक्टीरियाज की डेथ एंड डिकेइंग होने के बाद जो उनमें बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली सॉइल में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। बैक्टीरियाज कई वे में सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर पाते, वहाँ भी बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं। पर जो सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं।
उन्हें सिम्बायोटिक या नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज कहते हैं जो प्लांट्स की रूट में प्रेजेंट होते हैं। एजेटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये बैक्टीरिया जो एनवायरनमेंट में फ्री नाइट्रोजन होती है प्लांट्स की रूट में प्रेजेंट रहकर उस एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं एंड वो इजीली प्लांट्स के थ्रू कंज्यूम कर ली जाती है। बैक्टीरियाज प्लांट एंड एनिमल्स को डिकम्पोज करने में भी हेल्पफुल होते हैं एंड इनका यूज़ वेस्ट मटेरियल से बायोगैस प्रोडक्शन में भी किया जाता है। हार्मफुल बैक्टीरिया फूड स्पॉइलेज करते हैं एंड मैनी ऑफ डिजीज क्रिएट करते हैं एंड इनका यूज़ पास्ट टाइम में बायो वेपन की फॉर्म में किया जाता था। हार्मफुल बैक्टीरिया मैनी ऑफ डिजीज के कारण होते हैं जैसे कि कोलेरा, टेटनस, डायरिया एंड इवन लेप्रोसी तक हार्मफुल बैक्टीरिया से हो जाती है। एंड प्लांट्स में भी बैक्टीरियल डिजीज पाए जाते हैं जैसे कि लीफ ब्लाइट, ब्लैक रूट, साइट्रस कैंकर एक्सेट्रा। कुछ पॉजिटिव डिजीज एंड उनके जो फैक्टर्स हैं वो दिखाए गए हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया टॉक्सिन मटेरियल रिलीज करते हैं। सम हार्मफुल बैक्टीरियाज आर मेन कॉज ऑफ फूड स्पॉइलेज यानी कि ये हमारे जो खाने लायक फूड है उसको स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं, जिससे कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम बोटेलियम। हार्मफुल बैक्टीरियाज के टॉक्सिटिव मटेरियल से ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स की डेथ तक हो जाती है यानी कि ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। बेसिलस एंथ्रेसिस का यूज़ पास्ट टाइम में बायोवेपन के रूप में किया जाता था यानी कि इसको बायोवेपन के रूप में यूज़ करते थे। बैक्टीरियाज मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। एंड लो टेम्परेचर पे बैक्टीरियाज फास्टली ग्रो करते हैं।